तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन। बेंजीन के जो है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा कि हम ब्यूटाडाइन का इस प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर हम जो है बच्चों बेंजीन तो जानते हैं बच्चों, ये कंपाउंड बेंजीन होता है, 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बच्चों एक pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो गया, तो इस पर अप्लाई कर रहे हैं हम हक्कल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो 6 pz ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, कंबाइन करके जो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनाएंगे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बेंजीन का सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इसका सर्कुलर डिटरमिनेंट लिखने की बात आ गई। पहले तो जैसे ब्यूटाडाइन का हमने लिखा था, तो देखते बच्चों हम सर्कुलर डिटरमिनेंट 6/6 होगा, क्योंकि 6 कार्बन्स हैं। तो H1ESS1 H12ESS12 इस तरह 6 तक जाएगा, और इस तरह भी 6 जाएगा बच्चों। कुछ मैंने छोड़ दिया लिखने से, वो पूरा करना है। H21 H22 ES22 H23 ES23 H24 ES24, अगला क्या आएगा H24। यहाँ पर मतलब हम जो लिखते हैं रो और कॉलम कहने का मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं रो और फिर कॉलम का, ठीक है। तो इस तरह से 6 आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ब्यूटाडाइन से डिफरेंट क्या रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन 6 से कनेक्टेड है। क्योंकि जब कनेक्टेड नहीं रहते, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों उसको, जैसे कि H16 को यहाँ पर हम बीटा लिख पाएंगे, अदरवाइज हम क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे। जैसे कि H1 और H13 जो इंटीग्रेशन है उसको क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, लेकिन H12 को क्या लिख रहे हैं हम, बीटा लिख रहे हैं। और बच्चों इंटीग्रेशन H11 या फिर H22, ये सारी कंडीशन कंसिडर क्या किए हमने, अल्फा किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे 0 थे जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो जो ब्यूटाडाइन में जैसे कि H14 ब्यूटाडाइन में हमने क्या लिखा, वो 0 लिखा है, लेकिन यहाँ पर H16 बीटा हो जाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको बच्चों जब यहाँ पर वैल्यू इनकी पुट करेंगे तो H11 को क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस ES11 होता है ओवरलैप इंटीग्रल, जैसे कि पीछे हम बात कर चुके हैं। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। S22 की भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। S33 क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन S12 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा माइनस ई होगा। H12 क्या लिखा जाएगा बच्चों, बीटा लिखा जाएगा, और S12 0, तो ये टर्म 0 हो गई। तो 13 क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है बॉन्ड से, तो ये भी टर्म क्या होगी, 0 हो गई। 14 0 हो गई, ये 15 0 हो गई, लेकिन 16 कनेक्टेड है तो ये बीटा आएगा। ऐसे ही H21 बीटा हो जाएगा, खाली यहाँ से 21 क्योंकि ये किसके बराबर हो रही है, 0 के बराबर हो रही है ओवरलैप इंटीग्रल, तो 0 हो गया। 22 को हम अल्फा लिखते हैं, माइनस H22 क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ से अल्फा माइनस ई। H23 क्या जाएगा, बीटा आ जाएगा। 23 हो गया 0, तो ये टर्म हो गई 0। 24 ये 0 रहेगा, तो यहाँ पर सारी टर्म जो है 26 आएगी। यहाँ पर लास्ट टर्म जो आएगी H26, लेकिन 26 तो कनेक्टेड है नहीं, 26 तो भी 0 आएगी। इस तरह से बच्चों हम इसको सर्कुलर डिटरमिनेंट को इनमें कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखते रहे। तो यहाँ पर हमारी जो डायगोनल पर क्या आएगा, अल्फा माइनस ई आएगा, और यहाँ पर एक बीटा आएगा, और लास्ट में भी बच्चों बीटा आएगा। इस तरह से इसको चेंज करते हुए सर्कुलर डिटरमिनेंट को हम यहाँ पर जो इंटीग्रेशंस हैं उनको डिफरेंट नोटेशन देते हुए लिख रहे हैं, जैसा कि हमने ब्यूटाडाइन के अंदर भी देखा है। 6/6 की मैट्रिक्स हो गई। फिर बच्चों क्या करेंगे, इसे बीटा से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग ईच एलिमेंट बाय बीटा एंड रिप्लेसिंग अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीटा हो गया, बीटा की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूटाडाइन में हमने किया है सारों को। और अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा की जगह क्या लिख रहे हैं हम, एक्स लिख रहे हैं। तो हमारे इस तरह से सारे डायगोनल पे क्या आ गए, एक्स आ गए, 1 0 0, और यहाँ पर भी क्या आता है, 1 आ गया, और लास्ट में 1 आ गया, क्योंकि वहाँ पर हमारा बीटा है। तो बच्चों जब ये जो डिटरमाइंड है इसको अगर एक्सपेंड किया जाएगा, तो यहाँ से बच्चों जो इक्वेशंस बनेगी, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 आई है बच्चों, इक्वेशन इक्वल टू क्या है, 0। तो बच्चों इसके अब रूट निकालने हैं, तो 6 रूट आने हैं, x की पावर 4 है, चाहो तो इसको देख सकते हो किस तरह से ये सोल्व किया गया है। 6x4 को मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4, 9x स्क्वायर को लिख दिया बच्चों 8x स्क्वायर, और प्लस में प्लस 8x स्क्वायर आ गया, और x स्क्वायर आ गया बच्चों यहाँ पर।
तो यहाँ से फर्दर क्या हो गया, इस वाले में से x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर ये लेफ्ट बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये जो है बच्चों इसका स्क्वायर रूट है। तो कुल मिलाकर के x इसके जो रूट आए इस तरह से इसको x इस इक्वेशन को सोल्व करके इसके x के जो रूट आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ से आएंगे प्लस माइनस 2 और ये 2 टाइम है तो इसके प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर में, तो इसके 2 बार रूट आएंगे। कुल मिला के 6 रूट आने चाहिए थे इसके, x की पावर 6 है तो यहाँ पर 6 रूट आए प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। तो बच्चों इसका हमने क्या लिखना होता है, पहले सर्कुलर डिटरमिनेंट लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखना देखा किस तरह से हमने लिखेंगे। 6/6 सीमेट्रिक्स बनेगी बेंजीन में और उससे बच्चों सर्कुलर इसको ओपन किया जाएगा तो ये इक्वेशन बन करके आएगी x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4। इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये 6 रूट इसके प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 आए हैं। तो वो क्योंकि बच्चों x की वैल्यू हम जानते हैं प्लस माइनस 2 x क्या है, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस 2 है, x माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 है। तो इससे बच्चों ई की वैल्यू निकालेंगे और 2 टाइम बच्चों ये है। तो इस तरह से हमारी जो एनर्जी की वैल्यूज आ गई हैं, एनर्जी की इस तरह से 6 वैल्यू आ गई, 6 रूट हैं तो ये 6 वैल्यूज आई हैं जो कि 2 बच्चों इक्वल हैं, ये 2 इक्वल हैं, ये 2 इक्वल हैं और ये सबसे लोअर एनर्जी का, फिर ये दोनों सेम एनर्जी की हैं, अल्फा प्लस बीटा। ऐसी 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ये रहेंगे, अल्फा माइनस बीटा और एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा। 6 रूट आने से उनको सोल्व करने पर हमारे क्या है बच्चों, इस तरह से रखेंगे तो 6 एनर्जीज हमारी निकल के आई हैं। तो इसका मतलब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी का, फिर 2 सेम एनर्जी के डीजनरेट हो गए, मतलब सेम एनर्जी के फर्दर 2 एंटीबॉन्डिंग 3 एंटीबॉन्डिंग हो गए, 2 सेम एनर्जी और एक अप एनर्जी। तो इस तरह से 4 एनर्जी हो गई बच्चों। तो फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालने होते हैं कोफिशिएंट, लेकिन कोफिशिएंट निकालना तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा 6 टाइम रखना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको किस तरह से बताऊँ कि आपको जो है बच्चों जो इनके कोफिशिएंट है, जो 6 ऑर्बिटल्स आएंगे, वेव फंक्शंस आएंगे, तो इनकी बच्चों किस तरह से लिखें, इनको वेव फंक्शंस को बिना सोल्व किए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। पहले आपको बनाने आनी चाहिए बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सारा हम फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो जानते हैं, सारे के सारे इक्विवेलेंट है, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन रहेगा हमारा, जिसमें फेज चेंज होनी है, 6 ऑर्बिटल है और सारे के सारे इक्विवेलेंट है यहाँ पर ब्यूटाडाइन में। तो क्योंकि बच्चों 2 सेम है, फर्स्ट और 4 सेम थे और 2 और 3 सेम थे, तो वहाँ पर कोफिशिएंट डिफरेंट हो रहे थे। लेकिन बेंजीन में क्या है, साइक्लिक है, तो सारे के सारे भी ऑर्बिटल्स बच्चों सेम है। तो यहाँ पर ये वेव फंक्शंस तो सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव फेज के पहला ऑर्बिटल सभी में रहता है ये। तो सारे के 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल तो सिंपल वे में लिखा ही जा सकता है। सब फेज है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चों नोड तो रहता नहीं पहले उसमें, और दूसरा सारे के सारे सेम है, तो सबका इक्वलेंट कंट्रीब्यूशन होने के लिए बच्चों C1 स्क्वायर प्लस C2 इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जैसा कि हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को कोफिशिएंट लिखते ही हैं। और सब क्योंकि 6 बच्चों साइक्लिक है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो क्या आएगा 1 का, सबको 1/√6 आएगा, क्योंकि इनके स्क्वायर करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। तो पहला कोफिशिएंट जो हो गया सबका बच्चों क्या आ गया, सिमिलर कोफिशिएंट आएगा 1/√6। और अदरवाइज आप ये कोफिशिएंट के साइड बच्चों x की वैल्यू रख करके, जैसे ब्यूटाडाइन में हमने बात की है, उस तरह से निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो पहला वेव फंक्शन लिखना इजी है, सबका पॉजिटिव फेज, कोई साइन चेंज नहीं, सब पे प्लस 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 और रूट आया 1/√6, ताकि इनका स्क्वायर कोफिशिएंट का करेंगे इक्वल टू 1 बन सके। सेकेंड बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पहले बनाना देख लो, उसके बाद इनके वेव फंक्शन लिखना इजी है कोफिशिएंट निकालने के कंपैरिजन में। तो हम बच्चों जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर आए 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स। इसमें बच्चों एक में तो नोड जो है 3rd कार्बन, मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है बेंजीन के कार्बन्स को 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक तो नोड 3 और 6 से पास आउट हुआ है। तो जो हमारे कोफिशिएंट 3 कार्बन और 6 कार्बन के क्या होंगे, 0 होंगे, और 1 2 का सेम फेज रहेगा। यहाँ पर नोड के बाद क्या है, फेज चेंज हो जाएगी।
और यहाँ पर जो बच्चों एक नोड है तो सेम एनर्जी का यहाँ पर नोड इस तरह से पास हुआ है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर। एक नोड क्या हुआ था, इस तरह से पास हुआ था इस वाले ऑर्बिटल में, और इस वाले ऑर्बिटल में नोड कहाँ से जा रहा है बच्चों, ये पास हो रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर C3 और C6 के जो कोफिशिएंट है वो तो 0 होंगे, और 1 2 का बच्चों सेम फेज रहेगी। उसके बाद जैसे नोड पास करते हैं तो हमारा वेव फेज चेंज हो जाता है। जैसे हमने जैसे ब्यूटाडाइन में देखा था, अगर नोड के बाद जाता है तो उसका फेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह 1 2 का सेम फेज रहेगा, 3 पर नोड आ गया तो 4 5 का फर्दर सेम फेज रहेगा। तो साई टू में हमने बात की है बच्चों 3 और 4 नहीं है, 1 2 फिर क्या है हमारा 4 आया है, और फिर क्या है बच्चों 5 आया है, और 3 वाला 0 कोफिशिएंट और 6 वाला 0 तो यहाँ से गायब है, ठीक है। और दूसरी बात है बच्चों 1 2 का सेम फेज है और 4 5 का सेम फेज है, जो कि स्ट्रक्चर से हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। 3 और 6 से एक नोड गया है, और जो 1 2 का सेम फेज रहेगा, फिर नोड पास कर रहा है तो 4 5 का सेम फेज रहेगा। तो 4 5 का हमारा क्या हो गया, वेव फंक्शन वहाँ पर चेंज हो गया। दूसरी बात है कि इनके कोफिशिएंट क्या आएंगे, C1 C2 C3, ये क्या है बच्चों 1/2 आए, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स रह गए, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। तो सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है, 4 ऑर्बिटल्स है तो क्या होनी चाहिए, 4 टाइम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 होना चाहिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पर हम लिखते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, उनका सम करते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में, स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका मतलब कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, C 1/2 हो गया, तो इसलिए 1/2 है, और उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1/√6 है, C1 भी C2 भी C3 भी C4 भी, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट सबके लिए 1/√6 था, और इसके लिए क्या कोफिशिएंट हो गया 1/2 हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा यहाँ पर क्योंकि यहाँ गायब थे हमारे, थर्ड वाला ऑर्बिटल गायब है, उसका कोफिशिएंट 0 था, और 6 वाला 0 था, तो उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में क्या करेंगे, हम डबल करेंगे यहाँ पर। और जो फेज चेंज हो रही है उसको देखते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हुए हैं वहाँ पर, कहाँ पर फेज, एक नोडल प्लेन परपेंडिकुलर, ये बच्चों इस तरह से किया था, तो हमने यहाँ पर इस तरह से कट किया है, तो फेज कहाँ पर चेंज है, 1 और 2 के बीच में, 2 3 4 की सेम फेज रहेगी, फर्दर नोडल प्लेन आ गया, 5 6 1 का सेम फेज रहेगा, तो हम 1 6 5 पॉजिटिव रहेगा, तो 2 3 4 के कोफिशिएंट क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, ठीक है बच्चों। 1 और 5 और 6 के पॉजिटिव है, तो 2 3 4 के निगेटिव है, ठीक है। और दूसरी बात है बच्चों इनका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1/√12 से, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पर टोटल ऐसे मान के चलो कि 1 2 और इसको 4 ऑर्बिटल्स मान लो, क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, और इसको 4 मान लो, तो टोटल हमारे कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, ये ऑर्बिटल 12 हो रहा है, तो कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 1/√12 आना चाहिए, जो कि 1/√12 है। 2 को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर रूट में, तो क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। इनका डबल कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, इनको 2 2 लिखा है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चों प्लेन था, 3 6 गायब हुआ था, यहाँ पर 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर 1 1 नोडल प्लेन था, यहाँ पर 2 2 हो जाएंगे, और वहाँ पर 3 नोडल प्लेन हो जाएंगे। एक एक नोडल प्लेन बढ़ता रहता है जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। और यहाँ पर भी कहानी है, 3 और 6 से एक नोड गया है, तो इसके परपेंडिकुलर एक नोडल प्लेन गया है, और यहाँ पर बच्चों इस तरह से आमने सामने क्रॉस करें, किसी भी कार्बन से कट करते हुए नहीं करें। तो यहाँ पर भी 3 और 6 गायब रहेगा, 1 2 के बाद फेज चेंज हुई है, और 4 और 5 पे फेज चेंज हुई है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ये इसकी हेल्प से, स्ट्रक्चर की हेल्प से लिख रहे हैं ऑर्बिटल्स बच्चों। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 6 से नोडल प्लेन जा रहा है, और 1 2 के बीच से नोडल प्लेन जा रहा है। यहाँ पर बच्चों 2 3 से, सो वहाँ पर खाली फेज चेंज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर, क्योंकि जहाँ 3 और 6 का कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में उसका कंट्रीब्यूशन हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी नोडल प्लेन, आप स्ट्रक्चर बनाना इजी होता है, उससे वेव फंक्शंस हम लिख सकते हैं। कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम बात कर रहे थे 4 की, तो 4 में बच्चों कौन सा 3 और 6 गायब है, कोफिशिएंट C6 की वैल्यू 0 है, 4 ऑर्बिटल्स हुए हैं, तो सभी के लिए C1 C2 C4 C5 कोफिशिएंट बच्चों 1/2 रहेगा, ताकि उनके स्क्वायर्स 1/4 प्लस 1/4 क्या हो सके, इक्वल टू 1 हो सके। और नेक्स्ट टाइम बच्चों क्योंकि 3 और 6 गायब थे, तो यहाँ पर इनका डबल कंट्रीब्यूशन हमने लिखा है, और जहाँ से नोडल प्लेन जा रहे हैं वहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, फेज को चेंज किया है। इस तरह से 6 में 3 नोडल प्लेन जाएंगे, तो 3 टाइम बच्चों उसके जो है
साइन चेंज हुए हैं, 1/√6 आया, 6 ऑर्बिटल का सेम कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चों ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी बनाना सीख लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो है ये स्ट्रक्चर्स बनाना सीखिए, कहाँ से नोट जा रहा है उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये ऑर्बिटल्स को लिख सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट। विदाउट कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट, जैसे कि बीटाडाइन में कोफिशिएंट को कैलकुलेशन करनी हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, तो इसे हम कोफिशिएंट यहाँ कैलकुलेट ना करके ऑर्बिटल की हेल्प से लिख रहे हैं। बच्चों आगे देखते हैं कि हम कैसे इसकी डिलोकलाइजेशन एनर्जी निकालें। तो यहाँ पर जो हमारे बच्चों 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी का है, ये ऑर्बिटल आया अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि एनर्जी कैलकुलेशन से 2 ऑर्बिटल्स की आई थी, जो कि हमने ऊपर बच्चों की है। इसको एक बार देख लेते हैं बच्चों, जो सबसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी अल्फा प्लस 2 बीटा आएगी, फिर 2 एनर्जी की आई है सेम आई है, और फिर 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आई है, और सबसे हायर एनर्जी बच्चों इसकी आई है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है बच्चों, इस तरह से हम इनको यहाँ पर ये एनर्जी लिख रहे हैं। एक ऑर्बिटल अल्फा प्लस 2 बीटा, सेकेंड जो 2 ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, तो उनकी अल्फा प्लस बीटा है। तो टोटल एनर्जी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो 2 इंटू ऑर्बिटल की एनर्जी प्लस 4, क्योंकि 4 की एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी के, अल्फा प्लस बीटा पर है, तो टोटल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, इस तरह हो जाएगी। अल्फा प्लस 2 बीटा 2 इलेक्ट्रॉन है, और E2 और E3 डीजनरेट है, सेम एनर्जी के हैं, जिनकी एनर्जी कितनी है, अल्फा प्लस बीटा है, तो 4 इंटू इतना, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी कितनी एनर्जी होगी, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। लेकिन डिलोकलाइजेशन एनर्जी के लिए बेंजीन को जस्ट लाइक हम मान रहे हैं कि जैसे कि अगर डिलोकलाइजेशन नहीं होता तो इसकी एनर्जी कितनी होनी थी, 3 डबल बॉन्ड्स की बराबर होनी, 3 थाइलिन के बॉन्ड्स की बराबर होनी थी, अगर ये क्या होते लोकलाइज्ड होते। और एक इथाइलिन की एनर्जी कितनी आ रही थी बच्चों, हमारी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ रही थी एक इथाइलिन की। तो यहाँ पर 3 इथाइलिन है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हो गया बच्चों 3 इथाइलिन की एनर्जी, माइनस कर दी हमने जो हमने पाई एनर्जी निकाली, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी उसमें से, तो हमारी जो इथाइलिन की एनर्जी के कंपैरिजन में कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, 2 बीटा एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा आई है, मतलब इतना स्टेबलाइजेशन आया, क्योंकि बीटा जो होता है बच्चों नेगेटिव साइन होता है। तो इस तरह से हम डिलोकलाइजेशन की एनर्जी निकालते हैं। ऐसे ही सिमिलर हमने बीटाडाइन में भी ये किया है। आगे बच्चों इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर बेंजीन को हम इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट का, फिर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के डीजनरेट आए हैं। तो इसको बच्चों इस तरह से पॉलीगॉन्स को इस तरह से हम पुट करते हैं, नीचे एक ऑर्बिटल लेते हैं। अगर जैसे कि साइक्लोप्रोपिनाइल है तो उसको भी इस तरह से हम रखते हैं, तो एक एनर्जी आएगी, फिर 2 एनर्जी साइक्लोप्रोपाइन को रखेंगे तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या आएगी, सिमिलर आएगी, डीजनरेट आएंगे अल्फा माइनस बीटा का। तो इस तरह स्ट्रक्चर को इस तरह से पॉलीगॉन्स को रख करके हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या आएगी, एक एनर्जी इस तरह से रखा है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर आएगी किसकी, साइक्लोब्यूटाडाइन की, और एक एनर्जी हायर एनर्जी अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल के ऑर्बिटल्स इस तरह आएंगे, एक ग्राउंड स्टेट आएगा नीचे, और 2 ऑर्बिटल डीजनरेट आएंगे, और हायर जो 2 ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी डीजनरेट आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स उसमें टोटल आएंगे। जैसे बेंजीन में एक नीचे और फिर 2 ऑर्बिटल्स आए हैं, फिर फर्दर 2 ऑर्बिटल्स आए हैं, और सबसे ऊपर एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल आया, अल्फा प्लस 2 बीटा एक ऑर्बिटल आया है, अल्फा माइनस बीटा के 2 ऑर्बिटल्स आए डीजनरेट, और अल्फा प्लस बीटा के 2 ऑर्बिटल्स आए ग्राउंड स्टेट इस तरह। तो पॉलीगॉन्स में अगर होता साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, तो उसको बच्चों इस तरह ग्राउंड स्टेट, फिर 2 यहाँ पर जो कॉर्नर्स आ रहे हैं उनके जो एजेस आ रहे हैं वो ऑर्बिटल्स को बता रहे हैं, इस तरह से ऑर्बिटल्स आएंगे। तो पॉलीगॉन्स को हम देख करके बताते हैं कि उनके ऑर्बिटल कितने डीजनरेट होंगे और किस तरह, इस तरह से उनको पुट करके। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह से निकाली जाती है। किसी भी कार्बन, जैसे ब्यूटाडाइन का हम एग्जांपल लेंगे कि इसके जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सेकंड पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, थर्ड पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फोर्थ पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए बच्चों ये फार्मूला है, आपको समेशन करना है जितने भी फर्स्ट कार्बन को लेकर के, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है सारे ऑर्बिटल्स में, तो इसके 4 ऑर्बिटल्स हैं, psi1 psi2 psi3 psi4। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ऑर्बिटल्स के लिए फर्स्ट कार्बन के लिए ये समेशन करना होगा। कितने क्या ऐड करते हुए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और उसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर को करते हुए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में और उसका कोफिशिएंट और प्लस समेशन सारे ऑर्बिटल्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जी सी स्क्वायर जी आर गिव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द rth एटम। rth एटम पर मान लीजिए फर्स्ट एटम पर बात कर रहे हैं या सेकेंड एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या थर्ड एटम पर या फोर्थ एटम पर बात कर रहे हैं ड्यू टू द jth मोलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बच्चों इसके निकल के आए हैं, तो किसी एक की वजह से द टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एटम आर मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस, उसको सम करके निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल नीचे देखेंगे तो ये फार्मूला किस तरह यूज करते हैं समझ में आएगा। Nj represent the number of electron occupying the jth molecular orbital। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन का बच्चों मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है और सपोज आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है फर्स्ट कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है हमें फर्स्ट कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली है तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 2, इसको फर्स्ट कार्बन पर केवल निकाले हैं तो फर्स्ट कार्बन के कोरोस्पोंडिंग फर्स्ट ऑर्बिटल ये है, सेकेंड ऑर्बिटल बच्चों ये, थर्ड ऑर्बिटल ये, फोर्थ ऑर्बिटल ये, तो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये है। तो आपको निकालनी केवल फर्स्ट कार्बन पर, तो फर्स्ट कार्बन पर जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट्स है, फर्स्ट ऑर्बिटल में ये कोफिशिएंट है, सेकेंड ऑर्बिटल में ये कोफिशिएंट है, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिटल यह है 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फर्स्ट कार्बन पर जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या 0.3755 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट में एटॉमिक ऑर्बिटल में गए फर्स्ट कार्बन का ये आपको कोफिशिएंट लेना है और उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना है 2 इंटू उसका जो कोफिशिएंट रहा हमारा 0.6070 का स्क्वायर। हाँ तो 0.6010 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो सब 0 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से निकालते हैं। अगर आपको सेकेंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है तो आप क्या कहना कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसमें जो नंबर इलेक्ट्रॉन है और उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। और थर्ड ऑर्बिटल इसे कंसिडर नहीं करें क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते हैं जो कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट कार्बन पर निकाली हुई है, सेकेंड कार्बन पर निकाली है तो कितनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 आई है। और फर्दर क्योंकि थर्ड और फोर्थ पर भी सिमिलर 1 इसी तरह से आएगी। किस तरह से हमने यूज़ करें एक बार फिर से देखो बच्चों इसको। ये जो फार्मूला क्या कह रहा है इसका समेशन करना है जिस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली है। सपोज आपको फर्स्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली है तो जो आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं उसमें फर्स्ट कार्बन के कोफिशिएंट ये है, फर्स्ट कार्बन के कोफिशिएंट ये 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हुए उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हुए कोफिशिएंट का, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 हो गए तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो सारा दोनों के लिए 0 हो गया। तो केवल ये 2 टर्म इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर तो फर्स्ट कार्बन पर आ जाएगा। सेकंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है तो सेकंड कार्बन पर ये कोफिशिएंट है, सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेकंड कार्बन पर ये कोफिशिएंट है, थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल में थर्ड कार्बन पर ये कोफिशिएंट है। तो इनके इलेक्ट्रॉन से और इसका स्क्वायर, इसके इलेक्ट्रॉन से और इसके स्क्वायर को सम करना है, समेशन आगे है उसको सम करना है। तो इस तरह से सेकेंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल आएगी जहाँ की हमने यहाँ पर निकाली हुई है सेकेंड कार्बन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकेंड कार्बन पर निकाला है तो सेकेंड कार्बन वाला कोफिशिएंट फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड के सेकेंड मोलिकुलर ऑर्बिटल और सेकेंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के सेकेंड कार्बन का कोफिशिएंट है क्योंकि कार्बन सेकेंड पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल के सेकेंड कार्बन का कोफिशिएंट है, ठीक है, सेकेंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के सेकेंड कार्बन का कोफिशिएंट है ये, तो उनके स्क्वायर का सम। इस तरह से बच्चों अगर आपको निकालनी ब्यूटा डाई कैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें निकालनी, कैटायन हो जाएगा तो ब्यूटा डाई कैटायन, कैटायन का मतलब हो गया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। डाईइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन्स की केवल बात कर रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन की 4 पाई, लेकिन ये कैटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालोगे तो 2 इंटू फर्स्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर निकाल रहे हो 2 इंटू इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे इंटू इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर सेकेंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है तो सेकेंड कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और सेकेंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के भी सेकेंड कार्बन का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके निकालेंगे। तो ये फार्मूले का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर कार्बन के सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल
का सम करना है किसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हुए और उस पर्टिकुलर कार्बन के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हुए, जैसा कि इधर हमने यहाँ पर किया है बच्चों। तो सेकेंड ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया है। आपको इलेक्ट्रॉन एसटी फर्स्ट कार्बन पर निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल के कोफिशिएंट का स्क्वायर है प्लस सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फर्स्ट कार्बन का स्क्वायर है। ऐसे बच्चों सेकेंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एसटी निकाल रहे हैं 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया कैटायन में 1। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं हम, यहाँ पर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालना और लर्न करना है, कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बिटवीन 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अगर जैसे C डबल बॉन्ड C है ना, तो मतलब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन एसटी किसी एक एटम पर निकाला है, तो हमें क्या करना होगा, इसके कोफिशिएंट इनटू इसका कोफिशिएंट करना होगा। जब इलेक्ट्रॉन एसटी हम निकाले तो उसी के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूले में अंतर क्या है बच्चों, R और J के बीच में आप इलेक्ट्रॉन एसटी निकाल रहे हो, मतलब 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, तो इसका कोफिशिएंट इनटू इसका कोफिशिएंट, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये फार्मूला है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड ऑर्डर रिफ्लेक्ट द बॉन्डिंग पावर ऑफ द बॉन्ड एंड इज रिलेटेड टू इट्स बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो एक तरह से एक है बॉन्ड ऑर्डर हम यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को समझिए। तो करना क्या है, जैसे ब्यूटाडाइन में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है बच्चों 1 2 का निकालना है। तो आपको कहना है इसके इलेक्ट्रॉन 2 इंटू आपको बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन का निकालना है। तो ये कोफिशिएंट है फर्स्ट कार्बन पर, ये सेकेंड कार्बन कोफिशिएंट है, ये थर्ड कार्बन पर कोफिशिएंट है। तो आपको 2 इंटू इन दोनों कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी होगी, 0.3755 इंटू 0.6070, ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हो गया, प्लस सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पकड़ो 2 इंटू जिनके बीच में 1 और 2 के बीच में निकाला है, तो 1 का कोफिशिएंट और सेकेंड कार्बन का कोफिशिएंट, 2 इंटू 0.6070 इंटू 0.3755 प्लस थर्ड में करना, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अगली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी, इस तरह से निकलाएगा। सपोज आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन एसटी निकाली है, 2 और 3 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, 2 3 का, तो आपको क्या कर लेना है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में निकाली हुई है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन 2 कोफिशिएंट 1 और 2 के बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर 2 3 के बीच में अगर निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको सेकेंड कार्बन का कोफिशिएंट और थर्ड कार्बन का कोफिशिएंट लेना होगा, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेकेंड कार्बन कोफिशिएंट और थर्ड कार्बन कोफिशिएंट लेना होगा। तो इस तरह से बच्चों 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी हैं कि किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, और सर बॉन्ड ऑर्डर निकाले और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी कार्बन पर निकालें। आई होप समझ में आया होगा।